मसीहों की बाबरकत फतामंद और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीजों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे और सीखेंगे ज़बूर 34, खुदा की शफ़क़त के लिए उसकी हम्द व सना। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दहाई दी, खुदावंद ने उसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो, आए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसकी पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादिक चलाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादे की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से अदावत रखने वाले मुजरिम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। आमीन। ज़बूर 35, मदद के लिए इल्तिजा। आए खुदावंद, जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़। ढाल और सीपर लेकर मेरी कुम्मक के लिए खड़ा हो। भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह कि मैं तेरी नजात हूं। जो मेरी जान के खवाह हैं वो शर्मिंदा और रुसवा हो। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पसपा और परेशान हो। वो ऐसे हो जाए जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए और खुदावंद का फरिश्ता उनको रेंगता जाए, क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड्ढे में जाल बिछाया और नाहक मेरी जान के लिए गड्ढा खोदा है। उस पर नागहान तबाही आ पड़े और जिस जाल को उसने बिछाया है उसमें आप भी फंसे और उसी हलाकत में गिरफ्तार हो। लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी
और उसकी निजात से शादमान होगी। मेरी सब हड्डियां कहेंगी, आए खुदावन, तो सा कौन है जो गरीब को उसके हाथ से और जो से जोर आवर है और मस्कीनों मुताज को गारतगीर से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहां तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। मैंने तो ऐसा क्या गोया, वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुका कर गम किया, जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता हो। पर जब मैं लगड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम ना था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज ना आए। जियाफतों के बदतमीज मस्करों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। आए खुदावन, तो कब तक देखता रहेगा? मेरी जान को उनकी गैरतगिरी से, मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूंगा जो ना हक मेरे दुश्मन हैं। मुझ पर शादियाना ना बजाएं और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चश्मक जनी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मुकर के मंसूबे बांधते हैं। यहां तक कि उन्होंने खूब मुंह फाड़ा और कहा, हा हा हा, हमने अपनी आंख से देख लिया है। आए खुदावन, तूने खुद ये देखा है, खामोश ना रह। आए खुदावन, मुझसे दूर ना रह। उठ, मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामला के लिए आए मेरे खुदा। आए मेरे खुदावन, अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। आए खुदावन मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियाना बजाने ना दे। वो अपने दिल में ये ना कहने पाए, हा हा, हम तो यही चाहते थे। वो ये ना कहें कि हम उसे निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बाहम शर्मिंदा और परेशान हो। जो मेरे मुकाबला में तकब्बर करते हैं वो शर्मिंदगी और रुसवाई से मुलब्बस हो। जो मेरे सच्चे मामला की तायद करते हैं वो खुशी से ललकारें और शाद हों। वो सदा ये ना कहें खुदावन, वो सदा ये कहे खुदावन की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की इकबाल मंदी में है। तब मेरी जुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। आमीन। ज़बूर 36। इंसान की बदजाती। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेश नजर नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नजर में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मुकर वो समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफरत नहीं करता। खुदा की शफकत। आए खुदावन, आसमान में तेरी शफकत है। तेरी वफादारी इफलाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानिंद है। तेरे अमकान, तेरे एहकाम न्याय
अमीक हैं। आए खुदावन, तो इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। आए खुदा, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजारों के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तो उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बदकिरदार वहां गिरे पड़े हैं, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। आमीन। ज़बूर 37। बदकिरदारों का और नेकोकारों का अंजाम। तो बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुत्तमिन रहे और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है। बेजार ना हो, कहने से बाज आ और गजब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस से मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दान पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मुताज को गिरा दे और रास्त रो को रद्द करे और रास्त रद को कत्ल करे। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादी का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादिकों को संभालता है। कामिल लोगों के अय्याम को खुदावंद जानता है, उनकी मेरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चिरागाहों की सरसब्जी की माने होंगे, वो फना हो जाएंगे। वो धोवे की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रवशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा।
वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रहे, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मुकद्दसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज है, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से धनाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपने रोश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादिक की ताकत में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे महरूम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसकी राह पर चलता रहे, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। मैंने शरीर को बड़े इकदार में और ऐसा फैलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली जमीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन साधकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका महकम किला है, और खुदावंद उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। आमीन। कलामी खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज हम ज़बूर 31 से 34 तक ये सीखेंगे और गौर करेंगे। ज़बूर 31 हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की लहरें हमें घेर लें और हम खुद को बेबस महसूस करें, तो खुदा ही हमारी मजबूत चट्टान और किला है। अजीजों, दाऊद नबी ने मुसीबत के वक्त अपनी रूह को खुदा के हाथ में सौंप दिया। एक ईमानदार के लिए ये सबक है कि हम अपनी परेशानियां, अपना सुख और अपना मुस्तकबिल खुदा के हवाले कर दें, क्योंकि वो हमारी खामोश सिसकियों से भी वाकिफ है बेशक, और उसकी रहमत हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ती। अजीजों, इसी तरह ज़बूर 32 बाइबल के अहम तरीन कलामों में से एक अहम कलाम है, जो हमें एक सच्ची तौबा की बरकत बयान करना सिखाता है। वो इंसान कितना खुश नसीब है जिसका कसूर बख्शा गया। जब हम अपने गुनाह छिपाते हैं तो हमारी रूह पोश तले रहती है, हमारी रूह पोश तले दबी रहती है अजीजों। लेकिन जैसे ही हम खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, वो हमें माफ़ी की ठंडक अता करता है, वो हमें माफ़ कर देता है, क्योंकि अजीजों वो माफ़ करने वाला खुदा है। ये ज़बूर हमें याद दिलाता है कि खुदा हमें अपनी आँख की पनाह में रखकर राह दिखाने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। इसी तरह जब ज़बूर 33 को हम पढ़ते और सीखते हैं कि एक आलमगीर हमद है। ज़बूर 33 एक आलमगीर हमद है जो हमें पुकारती है कि हम खुदा की सताइश के लिए नया गीत गाएं। ये कलाम हमें बताता है और सिखाता है कि ज़मीन और आसमान खुदा के कलाम से बने हैं। इंसान को अपने लश्करों या अपनी ताकत पर नाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी नज़र उन पर है जो उससे डरते हैं। उसका कलाम सच्चा है
और उसके तमाम काम वफादारी पर मबनी है। हमारी निजात किस दुनियावी सहारे में नहीं है अजीजों, बल्कि खुदा की रहमत में है। ज़बूर 34 हमें खुदा का तजुर्बा करने की दावत देती है। आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। ये ज़बूर उन लोगों के लिए तसल्ली है जिनके दिल शिकस्ता हैं। जब हम पुकारते हैं तो वो सुनता है और हमें अजीज़ों तमाम मुसीबतों से छुड़ाता है। फरिश्ते उनके गिर्द जो उससे डरते हैं कि हम हसन रहते हैं। ये ज़बूर हमें सिखाता है कि अगर जब रास्तबाज पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं अजीज़ों, लेकिन खुदावंद उसे उन सब से रिहाई देता है। बेशक आमीन, हालेलुया। अजीज़ों, इन चारों ज़बूरों का मजमुआ पैगाम ये है कि खुदा की पनाह में आने वाला कभी शर्मिंदा ना होगा। तौबा करने वाला बहाल किया जाएगा और शुक्रगुजारी करने वाला हमेशा फतह पाएगा। आमीन जी। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने आज सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन। आइए सब खुदाम का शुक्र अदा करें आज के खूबसूरत कलाम के लिए। आए कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, हम तेरे पाक हजूर झुकते हैं और तेरे नाम की बड़ाई करते हैं जो तमाम नामों से आला है। तेरा कलाम जिंदा और मौसर है जो हमारी रूह की गहराइयों तक पहुंचता है। आए खुदावन, तू ही हमारी मजबूत चट्टान, हमारी पनाहगाह है। जब दुनिया की लहरें हमें घेर लें और दुश्मन हमें नीचा दिखाना चाहे तो हमें अपनी पनाह में छुपा ले। हम अपनी रूह और अपने मामला तेरे वफादार हाथों में सौंपते हैं। हमें वो यकीन अता कर जो दाऊद को था, ताकि हम कह सकें कि हमारा वक्त, हमारी जिंदगी तेरे हाथ में है। हमारे चेहरे पर अपने नूर को चमका और हमें अपनी रहमत से मुखलिसियत अता कर। आए रहीम बाप, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं जिन्हें हमने छुपाने की कोशिश की। हमारी रूह तेरे बगैर मुरझा रही थी। हमें वो खुशखबरी और खुशी अता कर जो गुनाहों की माफ़ी से मिलती है। हमारे दिलों को धोकर बर्फ की तरह सफ़ेद कर दे। हमें अपनी आँख की पनाह में रख कर उस राह पर चला जिस पर हमें चलना चाहिए। हमें बेअक्ल जानवरों की तरह ना रहने दे, बल्कि अपनी रूह की रहनुमाई में एक फर्माबरदार जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। खुदावंद, हम तेरे कलाम की सच्चाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिससे ज़मीनों आसमान बने। हम अपने जोर, अपनी हिकमत या दुनियावी सहारों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि निजात सिर्फ तुझसे है। हमारी आंखें तेरी ही मुंतजर है, क्योंकि तेरा कलाम बरहक और तेरे तमाम काम वफादारी पर मबनी है। हमारे दिलों में एक नया गीत पैदा कर, ताकि हम हर हाल में तेरी हमद कर सकें और तेरी कुदरत का प्रचार करें। आए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले खुदा, हम तेरा शुक्र करना चाहते हैं और तेरा शुक्र करते हैं। हमें वो जायका अता कर कि हम जान सके कि तू कितना मेहरबान है। हम पर अपनी बरक़ात का खैमा तन कर दे और अपने फरिश्तों को हमारे गिर्द मतीन कर, ताकि वो हमारी हिफाजत करें। जब हम तुझे पुकारें तो हमारी तमाम मुसीबतों और खौफ से रिहाई दे। हमारे लबों को बदी से और ज़ुबान को मुकरो फरेब से बचा कर रख, ताकि हम सलामती के तालिब बने। आए खुदावंद, उन ज़बूरों की बरकत को हमारी ज़िंदगी में हकीकत बना दे। हमें वो ईमान दे कि हम हर वक्त तेरी सताइश करें और हमारी रूह तुझ ही में फ़ख्र करे। ये दुआ मैं मांगती हूँ प्यारे मीठे यीशु मसीह के नाम से,
आमीन। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से आप सबों ने बरकत पाई है, तो ये कलाम अपने प्यारों तक भी भेजें ताकि वो भी बरकत पाए। खुदावंद का हाथ हमेशा आप सबों पर रहे। खुदा आपको बरकत दे और कसरत से बरकत दे। आमीन।